सर मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है। सर आपने कहा कि आपने रोजगार बढ़ाए हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप सत्ता में आए थे तो 2014 में केंद्र के अंतर्गत 2 लाख पद रिक्त थे, लेकिन अब 2024 आ गया है और वही पद रिक्त बढ़ के 9,72,000 पद अभी भी रिक्त हैं। तो इस पर इसको क्यों नहीं भर पा रहे हैं आप? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम भर नहीं पा रहे हैं। मेरा सवाल अजय सर से है। अजय सर, पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि विपक्ष की घोषणा पत्र की ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन बीजेपी वालों की घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ है, अगले 5 साल में क्या होगा, उसका कुछ नहीं पता है। यह बताया जा रहा है कि 2047 में हम डेवलप देश होंगे, अगले 5 साल में हम क्या करेंगे वो बता दीजिए। 4 करोड़ घर बना के दे चुके हैं और 3 करोड़ घर और बना के देंगे अगले 5 साल में। मोदी जी कहते हैं ये मेरी गारंटी है, तो गारंटी है। कम्युनिस्ट पार्टी कहती है हम सत्ता में आएंगे तो हम अपना न्यूक्लियर स्टॉक खत्म कर देंगे। क्या हमें अपने एटम बम खत्म करने चाहिए? इन लोग खत्म करेंगे भाई साहब। इस पर आशुतोष जी कुछ नहीं बोलेंगे कम्युनिस्टों के बारे में। ये कहेंगे कि पर्सनल लॉ बोर्ड स्ट्रेंथनिंग करेंगे। क्यों भैया? मतलब आप कह रहे हैं वो खत्म करेंगे, मतलब वो सत्ता में आ रहे हैं ना? नहीं नहीं, अगर आएंगे तो। मेरा 3 सवाल है। पहला प्रश्न करूंगा मैं भाजपा प्रवक्ता से। सर आपने स्टार्टिंग में बड़ा अच्छे से कहा आपकी आपकी आपकी। सर आपसे प्रश्न करूंगा, 3 मई 2023 को मणिपुर में एक हृदयद्वारक घटना हुई थी। सर उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए, दोषी अभी किस जेल में है? और दूसरा प्रश्न ये पूछूंगा आपसे कि आपने कहा 12% पे 12 किलोमीटर पे आप रेलवेज का इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं। सर आपने वंदे भारत लाई जिसमें देश की सिर्फ कुल 10% जनता सिर्फ ट्रैवल करती है, बाकी जो लोकल्स जो एक दिन का लेट हो रहा है, लोकल्स जो सिर्फ एक दिन का लेट हो रहा है, हम एक एक दिन क्या स्टेशन पे बैठे रहे? मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी सर से है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और पेपर 5-5 साल आरओ में इस प्रकार बच्चों को पीटा गया, उस समय आप क्यों मुद्दा नहीं बनाते हो? शिक्षा और पेपर लीक क्यों होता है आपकी सरकार? मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से सुधांशु जी से कि सर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं और मतलब अगर देखा जाए तो आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करती है, लेकिन आईएलओ की रिपोर्ट ये कहती है कि 83% जो यूथ है वो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर वाकई में 2 करोड़ नौकरियां मिल रही हैं तो 83% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। सुनिए अंजना जी, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं।